भारत के अर्जुन इरगैसी देश के नंबर 1 खिलाड़ी एक बार फिर से प्रज्ञानंदा के आमने-सामने हैं। यहाँ पे वर्ल्ड रैपिड इस समय इस बार ब्लिट्ज़ टूर्नामेंट में रैपिड में प्रज्ञानंदा ने हरा दिया था अर्जुन को और ब्लिट्ज़ के पहले नॉकआउट मुकाबले में भी अर्जुन को मात दे दी है। अब देखना ये है कि क्या अर्जुन सफ़ेद मोहरों से प्रज्ञानंदा के खिलाफ यहाँ पर वापसी करेंगे और प्रज्ञानंदा रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेस गुरुकुल टीम को और अर्जुन कर रहे हैं टीम MGD1 को और यहाँ पर मुकाबला जो है बाजी जो है उसकी शुरुआत होती है। अर्जुन ने D4 खेल के शुरुआत कर दी है। नाइट F6 C4 E6 नाइट F3 यहाँ पर बिशप B4 लाइन होता हुआ बोगो इंडियन यहाँ पर नाइट D2 सो कासल कर लिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर E3। प्रज्ञानंदा ने जवाब दिया है यहाँ पर D6 खेलते हुए और A6 करके बिशप को चुनौती दी। बिशप ने घोड़े को मार दिया यहाँ पर और बिशप जो है यहाँ पर D2 पर आता हुआ। प्रज्ञानंदा ने खेला क्वीन वजीर निकाला अपना E7 के स्क्वायर पर और अर्जुन को अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर देखते हैं बिशप कहाँ से निकालते हैं। नहीं, पहले क्वीन C2 खेला है उन्होंने और यहाँ पर E5 करके सेंटर से स्ट्राइक कर दिया है प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली। अर्जुन ने खेला है बिशप C3 सपोर्ट लगाते हुए उस सेंटर के उस पॉन को और अभी भी बिशप को नहीं निकाला उन्होंने। क्या लॉन्ग कैसल करने का भी प्लान हो सकता है अर्जुन का यहाँ पर और यहाँ पर पॉन इंटू D4 मार दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। देखते हैं कि अर्जुन क्या खेल करके यहाँ पर जवाब देते हैं। यहाँ पर नाइट से मारेंगे बिशप से मारेंगे, किससे मारेंगे ये पॉन देखने वाली बात होगी। यहाँ पर सोचते हुए अर्जुन नाइट से मारा, नाइट इंटू D4 और यहाँ पर नाइट E4 इमीडिएटली आता हुआ और आपके बिशप को चैलेंज करता हुआ। प्रज्ञानंदा जानते हैं कि उनकी टीम के लिए ये ड्रॉ भी चलेगा क्योंकि वो पहली बाजी जीत चुके हैं अर्जुन के खिलाफ, तो अर्जुन को पहले बोर्ड पर रोकना उनके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर बिशप E2 आता हुआ और प्रज्ञानंदा का अभी भी क्वीन साइड से मोहरे नहीं निकले हैं, ऊँट बाहर नहीं आया, घोड़ा बाहर नहीं आया है, तो वो भी उनको देखना होगा कि कैसे निकालेंगे ये या यहाँ पर नाइट इंटू C3 एक्सचेंज के लिए जाएंगे। पहले पोजीशन लगभग बराबर है अभी फ़िलहाल के लिए तो, लेकिन डेवलपमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है। नाइट C6 बाहर आए हैं, क्या यहाँ पे नाइट इंटू C6 मारेंगे अर्जुन और स्ट्रक्चर को ख़राब करेंगे। लेकिन लाइट कलर का बिशप जो है उसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डायगोनल रुक के लिए एक ओपन फाइल मिल जाएगी। ब्लिट्स के मुकाबले में आपको ध्यान रखना होता है कि थोड़ी सी एक्टिविटी भी आपको हार्म कर सकती है अपोनेंट की, तो और डेवलपमेंट भी अभी कंप्लीट नहीं या कैसल के लिए जाएंगे अर्जुन। देखने वाली बात है क्या नाइट इंटू C6 यहाँ पर मार सकते हैं यहाँ पर और नाइट D4 यहाँ पर नाइट E4 और ये पोजीशन है करंट पोजीशन। क्या यहाँ पर अर्जुन जो है वो नाइट इंटू C6 के लिए जाएंगे? नहीं, अर्जुन ने यहाँ पर कैसल कर लिया है, कैसल कर लिया है अर्जुन ने यहाँ पर और नहीं मारा है यहाँ पर नाइट इंटू C6 को। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्या नाइट इंटू C3? यस, नाइट इंटू C3 मारा है उन्होंने। क्वीन इंटू C3 बोर्ड पर आते हुए नाइट एक और एक्सचेंज होता हुआ क्वीन D4 और जिसको हम साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा तेज़ी से बिशप को निकाला है। अभी वो गेम को इक्वल रखना चाह रहे हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लगातार एक्सचेंजेस होते हुए। लेकिन कई बार अगर आप ड्रॉ के लिए खेलो तो वो भी एक दिक्कत होती है। हालांकि प्रज्ञानंदा बहुत अनुभवी, अर्जुन ने मारा नहीं यहाँ पर। अर्जुन ने पहले खेला बिशप को सीधा D5 पर ले जाके रख दिया। उन्होंने बोला मारते तो शायद रुक को एक्टिविटी मिलती। यहाँ पर रुक E8 आते हुए और अर्जुन के पास एक तरीका है क्वीन साइड से स्पेस गेन करने का, वो ही करते हुए B4 कर लिया यहाँ पर उन्होंने। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रज्ञानंदा ने कुछ एक्सचेंज करने की कोशिश की उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन E5 रुक से सपोर्ट लगा दिया, वो बोल रहे आप मारिए लेकिन मैं हाथी से मारना चाहूँगा। यहाँ पर A6 किया है, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने B5 को रोका है आने से और अब अर्जुन ने H3 करके बैक रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सेम प्रज्ञानंदा ने किया है G6 करके ताकि बैक रैंक का कोई इशू जो है वो यहाँ पे ना रहे। अब यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे, दूसरे रुक को कहाँ पे लाते? A4 भी एक आइडिया हो सकता है। यस, A4 अभी भी B5 का आइडिया है। वो फोर्स कर रहे हैं कि आप D5 को मारिए ताकि C फाइल ओपन हो जाए और उस पर प्रेशर डाला जा सके C7 के पॉन पर। प्रज्ञानंदा थोड़ा सा स्टक हुए हैं यहाँ पर। किंग G7 खेला उन्होंने, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही करिए कुछ। तो आई थिंक इवन क्या यहाँ पर एक तो B5 एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर और एक ऑप्शन हो सकता है क्या E4 भी एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बिशप को आप कॉन्क्रीट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसमें बिशप वापस नहीं आएगा। ये E4 खेल दिया है यहाँ पर अर्जुन ने क्योंकि वो मेक श्योर हैं कि वो यहाँ पर B5 करने वाले हैं एक्चुअली में, तो ही इज़ रेडी टू एक्सचेंज यहाँ पर। और उसके बाद C फाइल खुलेगी और प्रेशर जो है वो C फाइल पर स्विच हो सकता है और प्रज्ञानंदा को फिर डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। देखते हैं कि यहाँ पर प्राग क्या जवाब देते हैं। समय उनके पास बहुत ज़्यादा था, 2 मिनट के ऊपर था, तो अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं
और समय यहाँ पर थोड़ा सा अब कम होता हुआ उनका जितना तेज़ी से समय का जो डिफरेंस वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था उसको बैलेंस कर लिया है अर्जुन ने यहाँ पर पिछली अपनी अच्छी चालों से। यहाँ पर रुक को E7 लेकर के आए हैं, बट आई थिंक अर्जुन क्या B5 जाएंगे, देखते हैं क्या खेलते हैं अर्जुन। यहाँ पर सोचते हुए पहले अपने स्ट्रक्चर को कॉन्क्रीट किया है, F3 भी कर दिया है यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली F5 किया है, चैलेंज करते हुए यहाँ पर अर्जुन के उस सेंटर की सुपीरियरिटी को। और अर्जुन ने E/F5 मार दिया है, शायद ये उनके किंग को वीक कर सकता है एक्चुअली में। तो पहले क्वीन एक्सचेंज किया है यहाँ पर, और अब जब पॉन इनटू पॉन मार रहे हैं तो आपके पॉन अलग अलग हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल सकता है अर्जुन को अब एंड गेम में। अर्जुन राजा को लेके आया ताकि अपोनेंट के हाथी की एंट्री ना हो, दूसरा हाथी भी उसी लाइन में, रुक E2 का थ्रेट है, रुक A2 खेलेंगे शायद तक, या रुक D2 भी खेल सकते हैं, अर्जुन के ऊपर है क्या खेलेंगे। रुक D2 खेला है उन्होंने, स्टॉप किया है, ए वाले रुक को बिजी नहीं किया है, डी वाले को वापस लेके आए हैं, लेकिन अभी भी बिशप इंटू बिशप आता है अगर तो C फाइल ओपन हो रही है, और अगर आपके पॉन अलग अलग हैं ऑलरेडी F5 और H7 पे, तो थोड़ा तो प्रेशर यहाँ पर प्रज्ञानंदा के ऊपर बिल्ड हो रहा है। हालांकि पोजीशन अभी भी बराबर ही कही जाएगी, देखते हैं कि प्राग यहाँ पर क्या खेलते हैं, कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं इस गेम को। रुक D3 खेला उन्होंने, इमीडिएटली B5 कर दिया यहाँ पर, और बिशप इंटू D5, रुक इंटू D5, रुक D2 चेक, ये भी हो चुका है बोर्ड पर। अर्जुन ने किंग F1 जो है यहाँ पर खेल दिया है। ओके, यहाँ पर रुक आता हुआ D5 पर, ये बिल्कुल इक्वल एंड गेम है, बट पॉन जब भी अलग अलग होंगे थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा गेम, तो आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। अर्जुन ने दूसरा रुक भी अपने रुक के पीछे लगाया, लेकिन A2 के पॉन के ऊपर बैठा जा सकता है, या रुक इंटू D5 भी खेल सकते हैं। यस, रुक इंटू D5 मार दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, रुक इंटू D5, बिल्कुल इक्वल एंड गेम है, लेकिन कुछ भी हो जाता है कभी कभी इस तरह के एंड गेम में। रुक D5, वो तो ड्रॉ करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसके लिए तैयार होंगे अर्जुन थोड़ा ट्राई तो ज़रूर करेंगे। और क्या रुक को पीछे लेंगे तो ब्लैक के मन मुताबिक काम हो जाएगा, क्योंकि रुक C5 जा सकता है, F4 क्या कोई ऑप्शन है, लेकिन वो पॉन एंड गेम का क्या रोल हो सकता है। F5 खेला है उन्होंने और प्रज्ञानंदा ने मना किया X5, और रुक F5 मिल गया यहाँ पर अर्जुन को, इनको मिल गया रुक इंटू C4। अर्जुन ने पॉन इंटू A6 मारा है, पॉन इंटू A6 और A5 बढ़ दिया है। क्या अर्जुन का जो किंग साइड का पॉन मेजॉरिटी है 3 वर्सेस 1, क्या वो उनको जीत दिला सकता है, क्योंकि जब वो 3 पॉन भागेंगे यहाँ पर C5, G4, रुक D4, C4 को आगे बढ़ने की कवायद यहाँ पर अर्जुन ने खेला, राजा को करीब ले जाते हुए वो राजा से पॉन रोकने की कोशिश करेंगे ब्लैक के। C4 आ गया यहाँ पर, और अर्जुन ने खेल दिया रुक G5 चेक। समय दोनों के पास बहुत ही कम है, सेकंड्स में खेल रहे हैं यहाँ पर किंग F7, और देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं यहाँ पर, सेकंड्स में खेल रहे हैं, रुक H5, H7 के पॉन पर अटैक, किंग वापस, यहाँ पर रुक्स फिर से चेक, थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश है, किंग को F8 चलेगा इस बार प्रज्ञानंदा, चाल बदली उन्होंने इस बार, फिर से रुक H5 और प्राग किंग G8, यहाँ पर फिर से चेक देते हुए क्या ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है गेम। ओ F5 खेल दिया यहाँ पर, प्रज्ञानंदा ने खेल दिया C3, उन्होंने खेल दिया H7। ओ बट ये तो ब्लंडर है, C2, ये तो पॉन पुश हो गया है, तो क्वीन आप बना ही नहीं सकते एक्चुअली में, आपको तो मेट हो रहा है। रुक F4, ओ चेक इन, मेट इन वन मिस हुआ प्रज्ञानंदा से, वाओ मेट इन वन मिस हुआ है, इनक्रेडिबल। निहाल भी मुस्कुराते हुए बैक एंड में कि मेट इन वन कैसे मिस कर दिया प्रज्ञानंदा ने, और वाओ ये भी होता है टॉप लेवल के चेस में, भले ही आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। With a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today, Freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.